जिस घर में जेठानी नौकरी करती है, जेठ जेठानी, और आप अगर मतलब उसका छोटा भाई नौकरी नहीं करता है और ज़बरदस्ती शादी करा दिया जाता है ये बोल के कि आज नहीं कल तो नौकरी हो ही जाएगा, और माँ बाप भी कर देते हैं शादी। बट ऐसे घर में कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति बेरोजगार रहेगा तो बार बार सास भी आपको नहीं सपोर्ट करेगी, देवरानी हो जेठानी हो कोई भी सपोर्ट नहीं करती है, उस घर में तो जीना मुश्किल कर देती है। मतलब सबका काम करो, अगर आपके पति कुछ नहीं करते हैं तो सबका काम करो दिन भर, क्योंकि आपके पति घर में निठल्ला बैठे हुए हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर हमारी तबीयत खराब है तो हम नाटक कर रहे हैं, काम करने की हमको काम चोर बोला जाता है, बहुत तरह की परेशानियाँ हो जाती है। हमेशा बार बार ताना दिया जाता है, कोई सपोर्ट आपको नहीं करेगा। घर में ऐसा लगेगा कि जीना मुश्किल हो जाता है। कैसे इस मतलब लगेगा कि अपने बच्चे का देखें अपना देखें, सबका सुन सुन के टेंशन तो बहुत होता ही है। बट कर क्या सकते हैं, माँ बाप को भी हम नहीं बोल सकते हैं। एक बार शादी हो जाती है तो उनको भी बोलना बहुत मुश्किल लगता है, टेंशन देना। एक तो शादी के टाइम किसी किसी तरह वो शादी करते हैं और फिर बाद में मतलब बोला ही नहीं जाता है, कैसे उनको बोलें, अपना टेंशन अपना ही डालो। पति को भी बोलेंगे तो वो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं है, मतलब सुन लो, सबका बात बात सुन लो, बस किसी तरह मिला के चलो। सास को बोलो तो वो बोलेगी बस इसका आते ही हो गया शुरू, सबसे लड़ाई झगड़ा। इतना दिन तो सब ठीक थी, बस इसके आते ही, एक तो पति जॉब नहीं करता कुछ भी, और इसका जुबान देखो कितना चलता है, यही सब बोलते रहते हैं। और भी माथा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे के लिए पैसे ही नहीं है। मतलब काम दिन भर करो, सबका काम करो, हेल्प करो, सबके लिए सब खाना बनाओ, मतलब लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं, खाना बनाओ तो खाना नहीं बचेगा। और मतलब जो भी काम करो वो मेरे लिए नहीं है। नौकरानी को भी मतलब उसको इज्जत मिलती है, लेकिन यहाँ तो फैमिली में हमारी इज्जत नहीं मिल पाती है। तो लोग क्या मतलब कुछ करना चाहो तो हमें करने ही नहीं दिया जाएगा कि नहीं तू घर की औरत है, तू क्या करेगी, ये इज्जत गवा देगी। ये आते ही देखो क्या क्या करने लगी, पति कमाएगा नहीं और पत्नी का दिमाग देखो कितना चलता है, इसकी जुबान देखो कितना चलता है। और मतलब बहुत तरह का बात सुनने के लिए मिलता है। हमारे बच्चे मतलब सारे लोग फल खाएंगे, मिठाई खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, और आपके बच्चे जॉब नहीं करते हैं, पैसा नहीं है, तो बच्चे देखेंगे, मुँह सबका देखेंगे। ऐसा हो जाता है, बहुत मुश्किल लगता है मतलब उस टाइम संभालना। तो मतलब पहले तो मुझे नहीं लगता था कि पैसे इतना अहमियत रखता है, लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं, जब एक बार बच्चे हो जाते हैं ना तो लगता है कि नहीं पैसा तो थोड़ा होना ही चाहिए, कि कम से कम बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। कम से कम ऐसा नहीं हो कि एक बच्चा घर में खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, दूसरा बच्चा उसको देख रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कर क्या सकते हैं, जो आपके पास है उसमें ही बच्चे को भी हम सिखाते हैं कि नहीं यही खाओ, यही पहनो, यहीं रहो। तो बच्चे और सबके बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चे लोग को भी होता है कि मन होता है कि बैग बॉटल, उसको भी इच्छा होता है ये सब चीज़ खरीद के दे, लेकिन हम कहाँ से दे सकते हैं। फिर बच्चे को हम एक बार मतलब बहलाते फुसलाते कि अच्छा अच्छा दे देंगे, ला के दे देंगे। बच्चे के कोई हो जाता है ना कि नहीं नहीं, रोज़ रोज़ मम्मी तो नाटक ही करती है, नहीं बोलती ही है। तो उस टाइम थोड़ा लगता है कि नहीं पता नहीं, अब ये सब अपने लोग जो होते हैं ना, ये सब नाम के ही अपने होते हैं। बड़ा फैमिली में बस देख के शादी करा दो, हो गया, बस घर है, संपत्ति है, सब जॉब में। अरे सब जॉब में है तो सब है, आप तो नहीं है ना, इसके लिए इस तरह का। हाँ कुछ भी लड़का करता है तो शादी कर सकते हैं, अपना पैर पे कुछ भी कमाता है तो, लेकिन अगर वो नहीं कमा रहा है अपने, तो फिर मुश्किल हो जाता है उसमें, उस घर में तो शादी करना ही नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल होता है, जीना हराम हो जाता है। सुबह से शाम नौकरानी की तरह खटो और टेंशन लेके हमेशा जीते रहो। सुबह उठो तब टेंशन, शाम को मतलब एक रत्ती थोड़ा सा आपको आराम करने जाओ तो बस उधर से आवाज़ सुनने के लिए मिलने लगता है। थोड़ा लेट उठो तो मतलब आदमी ही तो है, थोड़ी ना गाय भैंस है कि तो सुबह सुबह उठ के अरे महारानी अभी तक सोई हुई है देखो।
आवाज़ें निकलने लगती है। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में ज़िंदगी गुज़र करना। तो लड़कियों अगर शादी नहीं हुई है तो या तो अपने पैर पे खड़े होके शादी करो या फिर हाँ, शादी उतना बहुत ही देखो, जो लड़की अपने आप पैर पे खड़ी होती है ना, तो उसको शादी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि शादी के बाद जो है ना, बच्चे सब हो जाने के बाद ना एक बहुत बड़ा मतलब मोह माया में जुड़ जाते हैं हम। मतलब कुछ भी फ्री होके नहीं कर सकते हैं, नहीं मायके जा सकते हैं, ससुराल में भी उस तरह का इज़्ज़त नहीं मिलता है। टेंशन होते रहता है कि ये क्या ज़िंदगी है, कहाँ से कहाँ आ गए, कुछ करना था और कहाँ आके फँस गए, ऐसा दिमाग में हमेशा होते रहता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। मेरा मन भी ठीक नहीं लग रहा था, बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे, खाना भी बनाना था। तो बाय, आगे के लिए दूसरे वीडियो में मैं मिलती हूँ।